कुछ साल पहले जब मेरा नातिनी लगभग 5 साल की थी, हम लोग एक बाइबल अध्ययन पे गए थे नज़दीक ही, और गाड़ी वाड़ी कुछ हम लोगों ने नहीं लिए थे, पैदल ही गए थे। आते वक्त अंधेरा हुआ था और हम लोग पैदल चलने लगे नीचे अपने घर की ओर। अचानक मेरे नातिनी ने कहा कि नाना जी, बाजे नेपाली, आप मेरा हाथ को पकड़ो क्योंकि अंधकार है यहाँ पे। मैंने कहा क्यों? मैंने सोचा कि मुझे उसको देखभाल करना पड़ेगा, उसको सुरक्षा देना पड़ेगा, अंधकार में कहीं गिर न जाए। उन्होंने कहा कि मैं आपको सुरक्षा देना चाहता हूँ, आपको बचाना चाहता हूँ अंधकार से, कहीं आप लोग गिर जाएंगे क्योंकि आप चर्च के पास्टर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गिर जाएंगे क्योंकि आप मेरे नाना है, मेरे बाजे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अजीब भी लगा। तो मेरा दिमाग ही है, घूमने लगा। तब मैंने सोचने लगा कि हमारे कलीसियाओं में कितने लोग हैं जो अपने पास्टर के लिए चिंता और फिक्र करते हैं। हमने उन बहुत सारे लोगों को देखा है जो पास्टर के विरोध में बात करते हैं, उनके पत्नी के विरोध में बात करते हैं, उनके वचन प्रचार के विरोध में बात करते हैं, कम से कम सहायता करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, और बहुत विरोध करते हैं। बाहर रविवार के दिन जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह, कैसे हैं आप बोलते हैं, और घर घर में उनकी बुराई होता है। अगर कोई पास्टर खराब है तो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके पास्टर को परमेश्वर ने वहां पे रखा है और आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको सुरक्षा दे, आप उसको तकलीफ न दे, उनके दिल को न दुखाएं। तो पहला सुरक्षा आपको क्या देना है? प्रार्थना करना है। पौल ने भी कहा था अपने लोगों को, हमारे लिए दुआ करो कि हम निर्भय होके परमेश्वर के संदेश लोगों के बीच में पहुंचा सके। आपके पास्टर जो है ना, उनको आपका प्रार्थना का बहुत बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, उनके आर्थिक जीवन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पास्टर का काम क्या होता है, संडे को प्रचार करना, एक दो घर विजिट करना। ऐसी बात नहीं मेरे भाई बहन। एक सच्चे पास्टर अपने आप को 24 घंटा चरवाहा समझता है। रात के वक्त पे, दिन के वक्त पे, बरसात के समय में, ठंडा के समय में, गर्मी के समय में, हर मौसम में वो आपके साथ रहते हैं। हालांकि वो ज्यादा काम नहीं करते होंगे शायद आपके हिसाब से, क्योंकि आप मजदूर हो, आप ऑफिस में जाते हो, टीचिंग करते हो, शायद वो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके बीच में रह के प्रभु के नाम में सेवकाई करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने पास्टर को कितना ज्यादा दें। ये नहीं कि हम ये सोचें कि हम पास्टर को कितना कम पैसा दें और कम पैसा में वो घर चलाना सीख ले। तीसरी बात यह है कि हमें अपने पास्टर को सहयोग करना चाहिए अपने चर्च में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी चर्च का छोटा सा चर्च है, फिर भी वो बहुत अच्छा चर्च है, और वहां के लोगों ने मेरे साथ होके आज तक मुझे मदद किए हैं। पहला मैं बहुत काम करता था, आजकल काम करता ही नहीं, लेकिन उनके साथ में रहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि पास्टर जी, आपने हमको इतने साल तक सिखाए, अनुभव कराए, अब ये हमारा फर्ज बनता है कि आपके लिए हम काम करें। आप बोलो किसके घर में जाना है, आप बोलो क्या करना है, आप बोलो, हम आपके आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं। कोई भी सहयोग क्यों ना हो, आपको अपने कलीसिया के लिए करना पड़ता है। दिखने में तो कुछ नहीं लगता है,
लेकिन एक कार्यक्रम, एक संडे का वचन तैयार करना, चर्च को तैयार करना, बहुत प्रार्थना, बहुत सोच, बहुत मेहनत लगता है। तीसरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप और पास्टर के बीच में मतभेद हैं, तो आप दूसरे को जाके मत बताइएगा। अपने आप सोचिए। पहला तो सोचिए कि वो मतभेद क्या है, कैसे आप खुद निपटा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, तो आप पादरी साहब से टाइम लो, पास्टर जी से टाइम लो, बात करो, और वो आपको शायद मदद कर सकेंगे। हम बात नहीं करते हैं, हम आलोचना करते हैं, और हम अनशन बात करके पास्टर की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोशिश करते हैं। चौथी बात कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई ऐसे कलीसिया है जहां पे आपने बहुत साल गुजारे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो चर्च आपको छोड़ना चाहिए, तो द्वेष के भावना से, घृणा के भावना से, दिल दुखाने के कारण छोड़िए मत। ये छोटी छोटी कारणों से छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपको छोड़ना ही है, तो अपने पास्टर जी से बात कीजिएगा, कहिएगा कि हम इस चर्च में आते थे, बहुत अच्छा लगा हमको, अब हमें लगता है कि हमें दूसरे चर्च में जाना है। तो कोई भी चर्च आपको, कोई भी पास्टर आपको बांध के नहीं रखे हैं। मैं तो अपने लोगों को कहता हूं, भाई ऐसा है कि अगर आपको जाना है तो कृपया बोल के जाइए। हमारे चर्च में कुछ लोग थे, बिना बोले चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बोल के चले जाते, और कभी रास्ते में, कभी दूसरे चर्च में, कोई कार्यक्रम में, शादी में हम मिलते, तो हम खुले प्रकार से बात कर सकते थे ना। इसलिए अपने कलीसिया के पास्टर का ध्यान रखो, उनके खान पीन का। कोई भी ऐसी चीज की घटी कमी हो तो आप मिलके कर लो। जहां आपका पास्टर खुश रहता है, वहां पे आपके लिए सेवकाई भी अच्छा होता है। अगर पास्टर अपने ही समस्या में जुझे रहे कि लोग मेरे विरोध में बात कर रहे हैं, मुझे कम से कम पैसा दे रहे हैं, तो पास्टर को बहुत सेवकाई करने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या सोचते हैं आप? पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन मैं इस बात पे पूरा विश्वास करता हूं कि कलीसिया में हमें परमेश्वर ने रखा है, तो वहां के पास्टर जी को और उनके बातों को मानना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सही नहीं है, तो आप जा सकते हो बातचीत करके। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप सही नहीं हो, जहां भी आप जाएंगे, आपको कोई ऐसा पास्टर नहीं मिलेगा जिससे आप संतुष्ट होंगे। तो अपने आप के बारे में सोचो, प्रार्थना करो। जब तक आप एक कलीसिया में हो, वहां के पास्टर जी को इज्जत करो, प्रार्थना करो, और उनके हर चीज को देख लो, और जितना हो सके अपने पास्टर जी को खुश रखो, ताकि वो कर काप से नहीं, जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से आपके बीच में सेवकाई कर सके। आमीन।